नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में, मतलब बहुत ही आसान तरीके से ही, ताकि आपको याद हो जाए एक बार में और इसका सारांश आप आसानी से लिख सके, जो कि 4 या 5 नंबर का आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहादुर कहानी का सारांश। इस कहानी में आपको याद रखना है कि जो बहादुर है वो इस कहानी का मेन पात्र है, मतलब एक लड़का है जो 12-13 साल का है। और इस कहानी के जो हमारे कहानीकार हैं अमरकांत जी, उन्होंने इस कहानी में खुद को रखा है कि वो जो हैं वो बहादुर को अपने घर लेकर आते हैं। उनकी पत्नी का नाम याद रखना है आपको, निर्मला, और बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत जी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की रचना की है, मतलब लेखक ने स्वयं को भी इस कहानी में एक पात्र बनाया है। मतलब वही उस लड़के को अपने घर लेके आता है और उसकी जो पत्नी होती है और उसका जो बेटा होता है वो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। इस तरीके की पूरी कहानी है। और उसके बाद उन लोग उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो वो छोड़ के चला जाता है। बट इसको वृत्तांत में आप कैसे इसको लिखेंगे वो हम तरीका एक देख लेते हैं। बाकी स्टोरी बहुत छोटी सी है, इसको आपको अपने शब्दों में भी आप अपने चाहें तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। बहादुर 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो अपनी माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसके परिवार वाले पहले तो बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोर होते जाते हैं। वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनना पड़ता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सभी घर वालों को उसकी कमी का एहसास होता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर तो जा चुका होता है। इसलिए कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब गलती का एहसास करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। और जो बहादुर था वो घर छोड़कर जा चुका था, अब वो वापस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।